हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो यूपीजे 2000 में पूछा गया था को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक 13 साल का लड़के ने, जो कि कक्षा 9 में पढ़ रहा था, कक्षा में अनुशासन भंग करता है। अध्यापक के द्वारा चेतावनी देने पर भी नहीं मानता तो अध्यापक ने उसे बेतों की सजा दी। बेतों की सजा देते समय उसने अपना हाथ हटा लिया, जिससे कि अध्यापक का बेत दूसरे लड़के के ऊपर पड़ गया और वह अस्थायी रूप से एक आंख का अंधा हो गया। अध्यापक का दायित्व बताइए। मतलब क्या कह रहा है कि एक 13 साल का लड़का रहता है जो कक्षा 9 में पढ़ रहा था, उसके द्वारा अनुशासन भंग किया जाता है तो अध्यापक के द्वारा चेतावनी दी जाती है, डांटा जाता है, पर वो नहीं मानता तो अध्यापक ने क्या किया, बेतों की सजा दी। बेतों की सजा देते समय उसने अपना हाथ हटा लिया, जो कि दूसरे बच्चे के ऊपर बेत पड़ गया, जिससे कि वह एक आंख से अस्थायी रूप से अंधा हो गया। तो यहाँ पर अध्यापक का क्या दायित्व है, आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या धारा जो 80 है आईपीसी की, उससे संबंधित है। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के लिए बचाव के लिए उपबंध करती है। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के बारे में प्रावधान करती, कहती कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाए। मतलब क्या कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाए। यह दुर्घटना का अर्थ क्या है, तो कह रहा है कि सामान्य विवेक से परे कोई अप्रत्याशित घटना जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते या जिसके विरुद्ध हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। स्टीफन ने क्या कहा था, स्टीफन जी ने कहा था कि कोई प्रभाव दुर्घटना कहा जाता है जबकि कार्य जिसके द्वारा वह कारित होता है उसे ना कारित करने के आशय से किया जाता है। जब उस कार्य का निष्काम स्वरूप उसका घटित होना इतना संभाव्य नहीं है कि वह सामान्य विवेक के व्यक्ति को उन परिस्थितियों में जिसके अंतर्गत उसे किया गया था के विरुद्ध उचित सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि दुर्घटना क्या कहा जाता है, क्या कहता है कि कोई ऐसा कार्य घटित हो जाता है जिसे घटित न करने का आशय होता है और निष्कर्ष स्वरूप घटित होना इतना संभव नहीं होता कि एक समान परिस्थिति में व्यक्ति उसका अनुमान लगाता है। अब क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत समस्या में एक लड़का जो 13 साल का था, कक्षा 9 में पढ़ता था, कक्षा में अनुशासन भंग करता है, अध्यापक के द्वारा चेतावनी देने पर भी नहीं मानता तो अध्यापक ने उसे बेतों की सजा दी। बेतों को मारते समय लड़के ने अपना हाथ हटा लिया, जिससे कि जो अध्यापक का बेत था बगल के एक लड़के पर पड़ गया। बेत के लगने के परिणाम स्वरूप वह लड़का अस्थायी रूप से एक आंख का अंधा हो गया। प्रस्तुत मामले में अध्यापक द्वारा अनुशासन भंग करने पर बच्चे को सुधारने के लिए बेतों की सजा दी गई थी, अर्थात अध्यापक द्वारा यहाँ विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया जा रहा था। अध्यापक को बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के साथ या उचित सतर्कता और सावधानी के साथ कार्य किया, किंतु लड़के के द्वारा हाथ हटाने के कारण अन्य बच्चे को चोट आ गई, जिससे कि फलस्वरूप वह अस्थायी रूप से अंधा हो गया। यहाँ अध्यापक द्वारा यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि यदि बच्चे ने हाथ हटा लिया तो बेत दूसरे बच्चे के आंख में लग जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह होगा। अतः शुद्ध रूप से दुर्घटना का बचाव बनता है। मतलब क्या, अध्यापक ने कभी अनुमान नहीं किया था कि बच्चा हाथ हटा लेगा जिससे कि दूसरे बच्चों को लग जाएगी, जिससे कि वह अस्थायी रूप से अंधा हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे दुर्घटना का बचाव अध्यापक को मिलेगा। प्रस्तुत समस्या में अध्यापक को धारा 80 के अंतर्गत संरक्षण मिलेगा, बचाव मिलेगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।